कि स्कॉर्पियो कांड से जुड़ा सबसे नया वीडियो सामने आया है। द्वारका में तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो दौड़ाई जा रही थी। हादसे से कुछ ही सेकंड पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। अपनी लेन से बाहर थी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। 3 फरवरी की सुबह 11:44 का ये वीडियो है। तो जरा देखिए, एक और नया वीडियो ये सामने आया है और ये कुछ सेकंड का वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो के आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के स्कॉर्पियो कांड से जुड़ा ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि स्पीड के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ था। और अब ये कुछ सेकंड का जो वीडियो सामने आया है, आप देखिए कितनी तेज रफ्तार में ये स्कॉर्पियो भाग रही थी। अपनी लेन से बाहर थी तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो कार, और तेज रफ्तार के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया। और उस कुछ सेकंड पहले की भी ये देखिए, ये वीडियो सामने आई क्योंकि दावे तमाम किए जा रहे थे। और अब ये वीडियो आप देख रहे हैं। विमल कौशिक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। विमल, अब जो ये वीडियो सामने आया है ना, और सवाल उठ रहे हैं। ऑलरेडी इस स्कॉर्पियो की बात की जाए, 13 चालान ओवर स्पीडिंग के चलते पहले ही कट चुके हैं। ये कुछ सेकंड का वीडियो आया तो ये तो साफ जाहिर है कि स्पीड में ही थी ये कार। जी बिल्कुल, देखिए, और ये जो वीडियो है ये हादसे से कुछ ही सेकंड पहले का। और इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि स्कॉर्पियो जो है वो कितनी तेज रफ्तार में थी। और जैसे ही सामने सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि सामने एक येलो कलर की बस है, जैसे ही स्कॉर्पियो उसे क्रॉस करती है, ठीक उसी दौरान साहिल जो बस की साइड से निकल रहा था उसकी बाइक को ये हिट करते हैं बहुत तेजी से। और एक और वीडियो आया जो कि मोबाइल फुटेज है, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बाइक के परखच्चे उड़े हुए हैं। और इसी सीसीटीवी फुटेज में, जो सीसीटीवी फुटेज अभी चल रहा है जिसमें स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में जाती हुई नजर आ रही है, इसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ थोड़ी देर के बाद ये भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो आरोपी लड़का है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, नाबालिग जो है, उसके साथ उसकी बहन दोनों के दोनों स्पॉट से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर लोग क्योंकि इकट्ठा हो गए थे, हादसा इतना भयानक था, आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर लोग काफी दूर से भी भागकर वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये लड़का और लड़की दोनों वहां से जाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों को वो वहां पर आगे तक दौड़ते हैं, उनको पकड़ने के लिए आते हैं और फिर उनको वापस स्पॉट पर लेके जाते हैं। और वहां जाकर भी आपको मैं दिखाऊं कि आरोपी, जिस तरीके से जो दूसरा वीडियो है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से वहां पर आरोपी जो है वो बहस कर रहा है इस बात को लेकर के, बाइक वाले की गलती निकाल रहा है कि मैं स्पीड में नहीं था, बाइक वाला स्पीड में था। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जबकि स्कॉर्पियो की कंडीशन जो थी, किस तरीके से गाड़ी के पर कच्चे उड़े, बाइक के पर कच्चे उड़े, उसके बाद स्कॉर्पियो ना सिर्फ जो बाइक को टक्कर मारी, साहिल को टक्कर मारी, उसके बाद स्कॉर्पियो ने आगे जो गाड़ी एक और थी टैक्सी, उसको भी टक्कर मारी, जिसमें टैक्सी ड्राइवर जो है वो घायल हुआ। और उसके भी गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। जो दूसरा वीडियो उसमें साफ तौर पर पूरे वीडियो में नजर आ रहा है कि कितना भयानक हादसा था। और अपने आप में जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा थी, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विमल, जो दावे किए जा रहे थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बाइक स्पीड में था इसलिए बस से जा टकराई, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ओवर स्पीडिंग के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। एक मां ने अपने बेटे को खो दिया और न्याय की गुहार लगा रही है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि देखिए, ऐसे मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। एक तो सबसे पहली बात यह है कि नाबालिग था, आप कार चला रहे हैं, उसके बाद ये जो स्पीड के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। जानना अब ये चाहेंगे कि अब एक और ये नया वीडियो सामने आया है तो किस तरह के एक्शन हो सकते हैं। जी विमल, तो देखिए ये एक नया वीडियो और सामने आया है और आप देखिए कि कैसे अपनी लेन से, ये देखिए जरा स्पीड देखिए आप, कितनी स्पीड में ये स्कॉर्पियो कार है। कुछ सेकंड का ये वीडियो सामने आया है और हादसे के कुछ ही सेकंड पहले का ये जरा वीडियो देखिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो दावे किए जा रहे थे कि कार स्पीड में नहीं थी, और उसके चलते अब ये समझ में तो आ रहा है कि स्पीड के चलते इतना बड़ा हादसा होता है। लगातार हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, अब ये जो वीडियो सामने आया है ना, अब तो इससे साफ जाहिर होता है कि ओवर स्पीडिंग के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अब इस वीडियो के आने के बाद किस तरह के एक्शन होंगे, क्योंकि एक मां जिसकी दुनिया ही उजड़ गई है लगातार न्याय की गुहार लगा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए और माँ ने ये मुहिम चलाई हुई है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और खासकर उसके परिजनों को भी मिले। और जिस तरीके से जो आरोपी हैं उसके पिता जब सामने आए, उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं था, मैं बाहर था और बेटा गलती से गाड़ी लेकर निकल गया। लेकिन महज ये कह देना कि गलती से गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया और जिस तरीके से वो सड़कों पर गाड़ी चला रहा है, वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या माता पिता का सिर्फ ये कहना कि वो गलती से गाड़ी लेकर निकल गया, क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या इस हादसे के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या उस पुलिस की जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो ओवर स्पीडिंग गाड़ियाँ या जो सड़कों पर नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, या फिर इनकी जो लापरवाही से घर में ऐसे ही बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं, छोटे बच्चों को जो नाबालिग है उनको गाड़ियाँ देते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होगी? क्योंकि माँ की मुहिम यही है, साहिल की माँ की मुहिम यही है कि उसको सज़ा मिले जो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है, चाहे वो नाबालिग आरोपी है जो गाड़ी चला रहा है या फिर उसके परिजन जिनकी लापरवाही से वो गाड़ी लेकर निकला। तो सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर पुलिस का ये कहना है, क्योंकि शुरुआत में पुलिस पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर इस मामले में दर्ज की थी उसमें आरोपी की उम्र 19 साल दर्ज की गई थी, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। हालांकि पुलिस का ये कहना था, इस मामले में जो आला अधिकारी उनका ये कहना था कि जब ये हादसा हुआ, जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसने खुद अपनी उम्र 19 साल बताई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन बाद में जब वेरीफाई किया गया, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया, तो उसके बाद उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था और वहां से जमानत मिली। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं दिल्ली में सड़क हादसों में जब लोग जान गंवाते हैं और इसकी प्रमुख वजह या तो नशा और रफ्तार का कॉकटेल होता है। उसके बावजूद जी, अगर इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार इसको रोकने के लिए या इन पर लगाम लगा करने के लिए ऐसे किस सख्त कानून की जरूरत है? बिल्कुल विमल, सवाल तो यही उठता है कि देखिए पहला हादसा नहीं है, हमारे देश में कई बार ऐसे हादसे होते हैं जो कि ओवर स्पीडिंग के चलते किसी की जान चली जाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।